गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। यह नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। जैसे राहुल जी ने कहा, ये जो भर्ती विधान है इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। नमस्कार मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने रोजगार के वादे की बहुत सारी भरमार यहाँ रखी है, रिसर्च आपने बहुत करी, लेकिन अगर नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर जाएं तो उत्तर प्रदेश गरीब राज्यों में 3रे नंबर पर आता है और प्रायोरिटीज उत्तर प्रदेश के अंदर और भी बहुत हैं, किसानों की है और सब बात है। तो कैसे आप लोग पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, कैसे इस चीज को मीट कर पाएंगे? देखिए, आपने कहा कि हमने बहुत रिसर्च किया है और 20 लाख में से, जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं, उन्होंने पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से, किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है। तो हम कोई खोखला, यहाँ पे कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है। सरकार की जब नीति सही होती है तो जो सरकार के पास सुविधाएं हैं और जो सरकार के पास साधन हैं वो सही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में असलियत ये है कि अगर आप विज्ञापन देखेंगे
और आप देखेंगे कि योगी जी अपना विज्ञापन कितना करते हैं, चाहे दिल्ली में चाहे उत्तर प्रदेश में। शायद ही उसकी जो बजट है कुछ और चीजों से ज्यादा है जिसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर हम सेहत को लें, हम शिक्षा को लें, इनमें कम क्यों किया गया है बजट? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और आप उस वजह से आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास, आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, साधन नहीं है कंप्लीट करने का। एक्चुअली सच्चाई है कि है, आप करना नहीं चाहते। तो हम कांग्रेस पार्टी में ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो सही चीजों पे फोकस होगा और जो सरकार के पास फंड्स हैं, जो सरकार के पास साधन है, वो पूरी तरह से रोजगार देने में, किसानों की मदद में, लोगों की शिक्षा में, सेहत में लगाई जाएंगी। नहीं, आपने पूछा कि हम चुनाव के बाद अगर किसी अन्य पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में शामिल होना चाहेंगे, तो मेरा जवाब यह है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो और वो एक कंडीशन शायद होगा हमारा, खास तौर से महिलाओं वाला। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना वाकई इस समय बहुत मुश्किल है, खास करके कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है। आपने बताया कि अभी विधान लॉन्च किया है, तो क्या आप लोगों ने ये पहले किसी कांग्रेस शासित राज्य में प्रयोग करना मुनासिब नहीं समझा, ताकि एक और आप यूपी को दिखा सकते थे कि हम एक करके एक साक्ष्य दिखा सकते थे? दूसरा सवाल इसी से आप ही से जुड़ा है। आपने, राहुल जी ने कहा कि यूपी एक नई दृष्टि देगी और नया आयाम लेंगे, तो क्या प्रियंका जी, नया आयाम देने के लिए नेतृत्व भी नया होना चाहिए? तो दो लोग जो सत्ता के वहां दावेदार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप नया आयाम देने के लिए क्या चुनाव लड़ेंगी यूपी में अभी, और कहां से लड़ेंगी? अगर ये तय होगा और जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक ये हमने तय नहीं किया है। आपने जो कांग्रेस के प्रदेशों में के बारे में आपने जो मुद्दा उठाया, अगर आप कांग्रेस के प्रदेश के रिकॉर्ड देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर हैं रोजगार में, और ये प्रयास किए गए हैं कांग्रेस के प्रदेशों में। और कई ऐसी चीजें हैं जो हमने भी अपने विधान में, चाहे वो युवा विधान हो, भर्ती विधान हो, चाहे वो शक्ति विधान हो महिलाओं के लिए, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रेरणा हमारे अपने प्रदेशों से आई है। तो हमने प्रयास किए हैं, इसीलिए हम ठोस तरह से कह सकते हैं कि हम ये उत्तर प्रदेश में लागू कर पाएंगे। और इसके अलावा जो यूपीए की सरकारें रही हैं, इनका जो रोजगार का रिकॉर्ड है वो कहीं बेहतर था ये भाजपा की सरकार से। तो हम अनुभव, जो हमारी पार्टी में अनुभव है, उसको ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर हमने ये विधान बनाए हैं। मेरा सवाल ये है कि जो चुनावी पंडित हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के भीतर हम देख रहे हैं कि जाति और धर्म पर पूरी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे जो दल हैं वो केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे आपके दल हो, उन पर लगातार ध्रुवीकरण का आरोप लगाती रही है। इसमें एक ताजा एग्जाम्पल तौकीर रजा का बयान है, विवादित बयान है उनका। तो ऐसे ध्रुवीकरण होती राजनीति में कांग्रेस अपना रास्ता कैसे बनाएगी, अपने आप को कैसे इस चुनावी समर में पार लगाएगी? मैं बार बार कह रही हूं कि हमारी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा ये है कि हमें प्रगति के लिए, हमें भविष्य के लिए, हमें जनता को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना है, इसकी बात करें। तो हम इस ध्रुवीकरण में शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं, अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर और सांप्रदायिक के आधार पर ध्रुवीकरण है, मैं समझती हूँ कि इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जनता जागरूक बनना शुरू करे हो, और जनता को
समझना पड़ेगा कि जब तक वो जवाबदेही नहीं मांगेंगे, जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए, हमें अपने विकास की राजनीति चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ नल क्यों नहीं लगा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में सड़क क्यों नहीं है, हमारे गांव में पाठशाला क्यों नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी सेहत की क्या सुविधाएं हैं। जब तक आप जवाबदेही नहीं मांगेंगे तब तक कोई नेता जवाबदेह बनेगा नहीं। तो मैं बार बार ये कहती हूँ, जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। ये जो जातिवाद है और जो सांप्रदायिकता है, इससे आपका पेट नहीं भरने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होगा, जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि चुनाव के सामने आपके पास आएंगे और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको वोट मिल जाएगा। आप नेता हैं, आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप उस मोहल्ले में जाएंगे, आपको तो वोट मिलना है। तो फिर आप उसका नल क्यों लगवाएंगे, उसकी सड़क क्यों बनवाएंगे, उसकी पाठशाला क्यों बनवाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे क्यों, जब आपको मालूम है, ये निश्चित है कि आपको वोट मिलने वाला है जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। तो मैं कह रही हूं कि ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, जब सरकार बनाने की बात होती है, तब जवाबदेही मांगिए और विकास पर आधारित अपना वोट दीजिए। बार बार कह रही हूँ, यही हमारा पिच है, हम सब जगह जाकर यही बात कर रहे हैं और लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं कि ये सही बात है। अब बदलाव लाएंगे कि नहीं, ये तो जनता के हाथों में है।